अपडेटेड 3.3 का ये पार्ट देखिए फोर्थ, ठीक है। इसमें देखो इसका एलसीएम ले लो पहले तो, है ना। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, ओके। 2 3 ज़ा 6 होता है 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4y इक्वल टू -1। ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 1 ज़ा 6। इस वाले का भी एलसीएम लेंगे तो मेरा 3 और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, इसको हम लेट कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये और ये हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड करना है। इसमें एलिमिनेट करो अभी इन दोनों इक्वेशंस को, ऊपर नीचे लिख दो। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो इसमें तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही x के जो वेरिएबल हैं, देखो x वेरिएबल एक जैसे है ना, 3x, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। प्लस प्लस 5y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, साइन तो माइनस का ही रहेगा 15। y इक्वल टू क्या होगा 5 3 ज़ा, माइनस का है तो माइनस, ठीक है। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारी -3, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये प्लस का ही रहेगा और ये माइनस का रहेगा, ठीक है। -3 आ गई। अब यहाँ पे ये y की वैल्यू 3 आई है, इसमें पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन 2। तो 3x माइनस वाई कितना है -3 है इक्वल टू 9। 3x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस होता है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस करेंगे तो आ गया 6। तो ये हो जाएगा 3 है, ये देखो 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 और y की वैल्यू आ गई मेरी -3, ठीक है। अब करना है सब्स्टिट्यूशन से, बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में देखो कैसे करेंगे, इसको कर दो क्या था हमारा इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और ये था 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पे ये y की पुट कर दो सीधी, है ना। तो y की क्या हो जाएगी वैल्यू, -y उस साइड जाके प्लस का y और ये हो जाएगा 3x और ये 9 इस साइड आएगा तो माइनस। y की वैल्यू आ गई, ये इसमें पुट कर दो, ये लेट फर्स्ट एंड सेकेंड, पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y क्या था 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। ये हो जाएगा 3x प्लस 4 3 ज़ा 12x 4 9 ज़ा 36 इक्वल टू -6। और ये हो जाएगा हमारा 3x और 12x कितना हो गया 15x इक्वल टू -6 और ये माइनस उस साइड जाके प्लस 36 में से 6 गए कितना बचेगा 30 और x 15 मल्टीप्लाई में है, यहाँ के क्या होगा डिवाइड, तो 15 2 ज़ा x की वैल्यू 2 आ गई, यही आई थी हमारी, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 9, x की वैल्यू क्या आई है 2 -9, 3 2 ज़ा 6 -9, 9 में से 6 गए कितना बचेगा 3 और वो भी किसका माइनस का। तो ये आ गई मेरी y की वैल्यू और ये आ गई मेरी x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। इनमें हमें ये जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा 1। और अगर हाफ हो जाएगा कब, जब हम ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में सिर्फ, ठीक है। तो क्या फ्रैक्शन होगा ये बताना है। तो देखो लेट कर लो, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर भी ये नेटर बी y, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर y है, तो देखो ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है,
कह रहा है ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये तो 1, ठीक है। रिड्यूसेस 1 तो इट बिकम्स क्या हो जाता है 1। और हाफ कब होता है, हाफ किस कंडीशन में होता है, ये तो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है हमें। सेकंड कंडीशन क्या है कि ऐड करते हैं हम डिनोमिनेटर में, सिर्फ न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो मेरा क्या हो जाता है, ये हाफ हो जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट है हमारा ये y माइनस 1 और ये तो x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 और -1 -2, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन आ गई, सॉरी ये सेकंड थे तो इसको थर्ड ले लो। अच्छा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे। अब 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये आ गई, इसको लेट कर लेते हैं 4, ठीक है। अब देखो एक ये इक्वेशन है हमारे पास, एक ये इक्वेशन है, दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इनमें देखो ये तो इक्वल दिख रहा है ना हमें, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा क्या कर देते हैं, इनके साइन चेंज किए क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें से देखो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस और ये प्लस का। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है और वो भी क्या, -x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -3। तो ये माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आई हमारी 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यही कर लेते हैं ना, छोटा सा ही था। पुट वैल्यू ऑफ x इन 4 में डाल देते हैं तो 2x, x की वैल्यू क्या है 3, पूरा ही लिख देते हैं पहले, 2 वैल्यू है 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इक्वल टू माइनस वाई है उस साइड जाके प्लस वाई, तो y इक्वल टू 6 में से 1 गए 5, ठीक है। तो x आ गया हमारा 3 और ये y आ गया 5। तो हैंस फ्रैक्शन क्या था हमारा, हैंस फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई था ना, ये क्या था हमारा 3/5, ये आ गया आंसर, ठीक है। थर्ड करते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 5 years अगो नूरी, ठीक है दिखाई दे रहा होगा, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, 10 years later Noori will be twice as old as Sonu, ठीक है। 5 साल पहले जो है नूरी जो है वो सोनू की जो एज थी उसकी 3 गुना थी, और 10 साल बाद नूरी जो है वो क्या हो गई, उसकी डबल हो गई सोनू की एज की, ओके। तो अब क्या एज है उसकी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की क्या होगी बी y, ठीक है। इसकी x थी और इसकी y थी। अब देखो क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट एक में क्या दे रखा है 5 साल पहले, ठीक है। 5 साल पहले मीन्स 5 साल पहले यानी कि x -5 हो जाएगा 5 साल पहले वाली, ठीक है। तो क्या करेंगे x -5 और ये हो जाएगा y -5। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, भी जो ये नूरी थी ये बड़ी थी ना, तो ये इसके क्या है थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, क्या है उसकी 3 गुना है, तो एक तो इक्वेशन ही होगी, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद यानी कि ऐड होगा, ठीक है। ये इक्वल कब होगा, y के इक्वल कब होगा, जब हम क्या करेंगे, ट्वाइस है या थ्राइस है, देखो ट्वाइस एज ओल्ड एज, तो क्या है ये इसकी ट्वाइस है। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। x -5 ये हो जाएगा 3y -3 5 ज़ा
15, ठीक है। तो x, ये 3y इस साइड आएगा -3y, -5 उस साइड जाके +5, तो ये क्या आ जाएगा -10। ओके, अब देखो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारी, फर्स्ट ये ली थी, सेकंड इसको ले लो और ये हो जाएगी हमारी थर्ड, और ये हो जाएगा, इसको कर लेते हैं हम, x + 10 = 2y + 2 10 = 20, तो x - 2y, और ये क्या हो जाएगा 10 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 20 में से 10 गए 10 बचा, तो ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इनमें एलिमिनेशन मेथड लगा दो, x - 3y = -10 और x - 2y = 10, तो देखो ये हो रहा है ना, कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा x में से x गए -3 और 2y, ठीक है, -3y और 2y, माइनस प्लस माइनस होता है और वो भी बड़े के आगे वाला साइन आएगा -y = माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, y से y कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारी, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आई हमारी 20, ठीक है। y कौन था हमारा, प्रेजेंट एज सोनू की आ गई है ये। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पुट कर दो, है ना, तो x - 2, y की वैल्यू यहाँ पुट करूँगी मैं, तो मेरा क्या आएगा, x - 2 × 40, और ये हो जाएगा x = -40 उस साइड जाके +40 यानी कि 50। अब देखो x यानी कि जो नूरी है ना वो 50 ईयर्स की है, ठीक है, और सोनू जो है वो क्या है 20 ईयर्स का है, तो हैंस एज ऑफ नूरी इज 50 एंड सोनू की क्या हो जाएगी 20, ठीक है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है, एक ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्स करना है। अब देखो 2 डिजिट नंबर क्या होता है भाई, 2 डिजिट ऐसी तो होती है ना, एक ये और एक ये, जैसे 90 है या 99 है, तो 2 डिजिट नंबर क्या है, ये 1s प्लेस पे होता है और ये 10s प्लेस पे होता है, ऐसे ही होता है ना। तो देखो लेट कर लो, लेट यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या बनेगा इन दोनों से, नंबर क्या बनेगा भाई। अब देखो यूनिट डिजिट पे है x और टेंस डिजिट पे क्या है, टेंस डिजिट पे क्या है y, ध्यान रहना, ठीक है। ओके, अब देखो ये तो हो गया हमारा अब का नंबर, लेकिन वो कह रहे हैं रिवर्सिंग, रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करने के बाद नंबर क्या रहेगा, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग नंबर क्या रहेगा। अब जो टेंस का था वो वंस पे हो जाएगा और वंस का टेंस पे हो जाएगा, तो अब वंस पे क्या आ जाएगा हमारा y और टेंस पे क्या आ जाएगा x, ये हो गया रिवर्स। ओके, अब क्या कह रखा है ये देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रखा है, सबसे पहली बात तो ये है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब जो ये दोनों डिजिट हैं इन दोनों का सम एक तो दे रखा है 9, कितना दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। ओके, तो देखो इनका सम अगर 9 दे रखा है तो एक तो इक्वेशन यही बन जाएगी x + y = 9, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, जो अब नंबर है, अब नंबर क्या है जो दिया हुआ था 10y + x था, इज ट्वाइस ये देखो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्स करने के बाद क्या आया है मेरा 10x + y, यही आया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं,
तो एक इक्वेशन तो यही है हमारे पास, दूसरी ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो करेंगे 9 10 जा 90y प्लस 9x इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 90y और 20y, तो x वाले एक साइड और y वाले एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा 90 में से 2 गए 88y, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 20 में से 9 गए 11 और वो भी माइनस का, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये है। अब इसमें से अगर मैं 11, क्योंकि 11 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो 11 8 जा और 11 1 जा इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा क्या आएगा, देखो सॉल्व करते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि एक तो मेरा आया है -x प्लस 8y इक्वल टू 0, और एक आया मेरा x प्लस 9y जो है, सॉरी x प्लस y जो है y दैट इज इक्वल टू 9, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको ये माइनस प्लस दिख रहा है तो पहले ही काट देते हैं इसको, तो और 8 और 1 कितना हो गया 9y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1। अब y की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो x की निकाल लेते हैं। क्या था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9 था ना, दोनों का सम। तो x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, y की वैल्यू आई है 1 इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 8। अब ये देखो x की वैल्यू 8 आई है, y की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब जो नंबर था पहले वो कौन सा था, हैंस नंबर इज, जो नंबर हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो तो रिवर्स करने के बाद वाला नहीं, अब कौन सा दिया हुआ है। तो देखो क्या था हमारा, वंस पे क्या था x और इस पे टेंस पे क्या था y। तो x क्या है हमारा, x क्या है 8 और ये क्या था 1, यानी कि 18 दिया हुआ था हमें, ठीक है। हो जाएगा। अब देखो फोर्थ में देखते हैं क्या दे रखा है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000। अब देखो मीना जो है वो गई है बैंक में 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, और उसने ये बोला है कि भाई मुझे ना 50-50 के और 100-100 के ही चाहिए बस, ठीक है ओके। और उसने उसको ना 25 नोट दे दिए कैशियर ने, और ये बोला और ये पूछा जा रहा है कि कितने 50 के थे और कितने 100 के थे, ये बताना है, ठीक है। ये बताना है इसको। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। देखो भाई अब ये हम लेट कर लेते हैं कि जो 50 के नोट थे ना, लेट ₹50 नोट्स बी एक्स और ₹100 नोट्स बी वाई, ठीक है। ये थे ओके। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो 50-50 के थे, एक तो टोटल नोट हैं कितने, टोटल नोट कितने हैं 25 ही है ना, मीन्स 50-50 वाले और 100-100 वाले जितने भी थे वो टोटल 25 ही हैं। मीन्स एक तो यही हो गया कि x प्लस वाई जो है वो 25 ही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद दूसरी क्या सिचुएशन दे रखी है कि हमें ही नहीं पता कि कितने नोट हैं, लेकिन ये पता है कि टोटल जो है वो 2000 रुपये हैं उसके पास, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, नहीं पता हमें, लेकिन ये तो पता है कि 50 वाले हैं तो 50x। अब ये पता है 100-100 के हैं, कितने नोट हैं नहीं पता, तो क्या कर देंगे 100y हो गया इक्वल टू, अब ये तो पता है ना हमें कि कितने रुपए मिल रहे हैं, टोटल 2000 मिल रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इसको 50 से, है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा 50x प्लस 50y इक्वल टू 50, ये 25 5 कितना होता है 125 होता है ना, हाँ ओके। अब ये हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 200, सॉरी 2000, माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, तो ये क्या आ गया, ये तो कट ही गया।
अब देखो 100 में से 50 गए, 50 बचेगा और वो भी माइनस का। अब इसमें से ये 2000 में से 1250 गए तो 750 बच गया। साइन किसका आएगा? माइनस का, बड़े वाला है ना, माइनस माइनस कैंसिल। वाई की वैल्यू क्या आएगी? ये 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। मीन्स वाई जो है कौन था? 100। तो 100 के कितने नोट थे भाई? 15 नोट थे, तो 25 थे, उसमें से 100 के 15 है, तो जाहिर सी बात है 50 के कितने बच गए? 10। निकाल लो इसको। पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में डालो, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था? 25। x प्लस वाई की वैल्यू 15 इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी आई? 25 माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x जो है इसका मतलब क्या आ गया? हैंस ₹50 नोट्स इज कितने हैं? 10 एंड ₹100 नोट्स कितने हैं? 15। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं अभी। एक लाइब्रेरी है, उसका जो फिक्स चार्ज है ना फर्स्ट 3 डेज का, वो तो अलग है, और एडिशनल डेज मतलब और बाकी कितने दिनों तक लोगे उसका चार्ज अलग है। ठीक है, तो सरिता ने ना 27 रुपीज़ जो है वो पे किए हैं किसी बुक के लिए, जो उसने कितने दिन रखी थी? 7 डेज रखी थी। और जो सुशी है उसने कितने दिए हैं? 21 रुपीज़ दिए हैं। ओके, तो फिक्स चार्ज क्या था और ईच डे का कितना था? ठीक है, करते हैं सोल्व। तो लेट कर लेते हैं, जैसे हमने वो टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, कि फिक्स प्राइस जो था वो और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से, ऐसे ही इसमें होगा। लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज फॉर एडिशनल डेज। ठीक है, एडिशनल डेज बी वाई। ये है फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज है ना, 3 डेज के लिए है ये, 3 डेज के लिए एक्स है। ठीक है, तो देखो ओके, ये दो ही इक्वेशन बन जाएंगे इसमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? कोई फिक्स चार्ज है और 7 डेज के लिए रखी थी, 3 डेज का तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, अब बाकी के कितने बचे भाई? 7 दिन है, अब 3 दिन तो ये फिक्स वाले हो गए, 4 दिन ही बचे ना, तो 4 दिन के लिए हमें नहीं पता कितने रुपए थे, लेकिन ये पता है कि 27 उसने दिए। ऐसे ही फिक्स चार्ज है सुशी के लिए, लेकिन उसको जो है कितने दिन के लिए थी उसने? शी केप्ट 5 डेज, तो 3 डेज तो ये हो गया, बाकी के कितने बचे? 2, तो 2y उसने कितने दिए हैं? 21। सोल्व कर देते हैं बस इन दोनों को। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो ये हो जाएगा, माइनस कर दें इसको, सीधे ही माइनस हो जाएगा, ये तो ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस, कट गया। 4 में से 2 गए, ये 2y, दैट इज इक्वल टू 27 में से 21 गए 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, अब ये तो y की वैल्यू आ गई है, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसी में ही पुट कर देंगे, ये मान लिया 1 था और ये 2 था, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में जब हमने वैल्यू रखी तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 27 था ना, तो x प्लस 4y की वैल्यू 3 इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27, प्लस का उस साइड जाके -12 हो जाएगा, तो 27 में से 12 गए, कितने बचे? ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो x की वैल्यू आई है 15, y की वैल्यू आई है 3, तो इससे हम क्या वो निकलता है हमारा, तो हेंस फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज कितना आया?
फिक्स चार्ज फॉर 3 days, एक्स की वैल्यू कितनी है 15 रुपीज़ 15, ठीक है। और क्या आ जाएगा, चार्ज फॉर एडिशनल, चार्ज फॉर एडिशनल डेज कितना आया हमारा 3 रुपीज़, ठीक है। 3 रुपीज़ पर डे लगेगा, ओके।